ओम शांति। आज 20 दिसंबर 1969 के अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है प्लेन याद से प्लान की सफलता। बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने के लिए आए हैं। वायदा करने में तो ये आत्माएं आदि से ही प्रवीण हैं। बाबा ने कहा, जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा ही नहीं, इस रीति से अब भी बाप दादा लेने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा, सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो, जो हिम्मत रख बाप दादा के समीप रहे हैं और स्नेह भी लिया, मदद भी ली, उसी संस्कारों को टेस्ट करने आए हैं। फिर बाबा ने कहा, वायदा यही है कि अभी से सभी एकता, स्वस्थता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म से महानता, ये 5 बातें एक एक के हर कदम में नजर आवे। बाबा ने कहा, अब से हर एक को यह मालूम पड़ना चाहिए, यह बदल कर आए हैं। दुनिया को बदलने के लिए सारे दैवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आंख है। बाबा ने कहा, तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। ये 5 बातें सुनाई ना, जब यह 5 बातें हर संकल्प, बोल और कर्म में याद रखेंगी, तब ही विशेष आत्माएं सभी को नजर आएंगी। बाबा ने कहा, जब अपने में विशेषता लाएंगे तब बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा ने कहा, अपने संपूर्ण संस्कारों से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो, सिर्फ सर्विस के प्लान से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। बाबा ने कहा, प्लान याद से ही सफल हो सकते हैं। प्लान के पहले चेकिंग करो, प्लेन याद में है। बाबा ने कहा, बाप दादा कहते हैं सभी से समझदार बच्चों का यह संगठन है, हिम्मतवान भी हैं और भले इतने भी हिम्मत रखें, लेकिन यह हिम्मत ऐसे कोई रख नहीं सकता। नदियों में भले सभी नहाते हैं, लेकिन आप लोगों ने सागर में नहाया है। सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना। बाबा ने कहा, 1 सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है, तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं। बाबा ने कहा, सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवर रेडी बनाया, अब स्नेह के साथ शक्ति भी है। स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जानकर आप सभी को ऐलान देंगे और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना, इसलिए सभी को एक बात याद रखना कि पास विद ऑनर बनना। बाबा ने कहा, ऐसे पेपर में जो भी पास होंगे वही पास विद ऑनर बनेंगे। पहले उसे ही सुना रहे हैं ना, इसलिए कहा जाता है महानता में जाना। फिर बाबा ने कहा, जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? महीन बुद्धि वाले कैसे भी परिस्थिति में अपने को मोड़ कर सकेंगे, सामना करने का उनमें साहस होगा, वह कभी घबराएंगे नहीं। बाबा ने कहा, जब हल्के होंगे तब ही मोड़ हो सकेंगे, नरम और गरम दोनों ही होंगे तब ही मोड़ हो सकेंगे। एक की भी कमी होगी तब मोड़ नहीं हो सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, नरमाई है निर्माणता, गरमाई है शक्ति रूप। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा, वही निर्माणता में रह सकेंगे। स्नेह नहीं तो न रहमदिल बन सकेंगे, न नरम नमर्चित। जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। शक्ति रूप में है मालिकपना और निम्रता है सेवा। सेवा भी और मालिकपना भी, सेवाधारी भी हो और विशेष विश्व के मालिक बनने का नशा भी हो। बाबा ने कहा, अभी सर्विस में नवीनता लानी है, जैसे अपने में नवीनता लाते हो वैसे सर्विस में भी नवीनता लानी है। बाबा ने कहा, अलौकिकता सभी को दिखानी है, जो सभी महसूस करें
कि जैसे शुरू में भट्ठी से निकली हुई आत्माएं इतनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करना की निमित्त बनी। बाबा ने कहा सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलना। सर्विस के कारण अपने को हल्का करने की जरूरत नहीं, वह समय बीत चुका, अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ। अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे, वह व्यक्त देखने में आए और आप अव्यक्त देखने में आओ, यह है परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति।